जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि संविधान यात्रा दूसरे दिन है वाल्मीकि नगर के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की वह। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार कई विकास के कार्य को जायजा दिया है। दरअसल आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार ने कार्यों की जरूरी दिशा निर्देश के दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार ने कल बिहार में शुरू होने वाली जाति जनगणना को लेकर तैयारी को लेकर जानकारी भी दी है। दरअसल आपको बताया उन्होंने बताया है कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि समस्या का प्रशासन विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार ने संविधान यात्रा को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से बीजेपी के नवल किशोर यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की वह संविधान यात्रा की बेचैन यात्रा संज्ञान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि साथ ही में उन्होंने दावा किया है 2024 के लेकर जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सन 2034 तक बीजेपी कोई सत्ता में नहीं हटा सकता। दरअसल आपको बता दें कि नवल किशोर यादव ने कहा कि ऐसी कौन सी योजना बिहार में चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आए कि जिसकी समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें इस यात्रा में आम लोगों को आने दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि संपर्क को सिर्फ अपने चाहते अधिकारियों के लिए साथ ही बैठक बातचीत कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पूरे देश में यात्रा करने वाले बयानों पर उन्होंने कहा है कि विपक्षी सबसे कम हैसियत करने वाली कोई भी नीतीश कुमार हैं। दरअसल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। दरअसल आपको बता दें कि विधान परिषद के नेता के विपक्षी सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की संविधान यात्रा अनमोल लोगों, जी हाँ आम लोगों के लिए छोड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक विधान परिषदों को सीएम नीतीश कुमार से नहीं मिलने पर दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। बिहार में छात्रों को लाठीचार्ज होती है और गृह मंत्री पर लाठीचार्ज सूचना नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने मांग सिर्फ अधिकारियों का जब रिपोर्ट नहीं देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें संविधान यात्रा को लेकर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मैम के स्टालिन की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष कोयटूर से दक्षिण विधायक विनीत श्रीवास्तव ने कहा है शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से पूछे गए हिंदू त्योहारों पर लोगों की बधाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीवास्तव ने कहा है कि लोगों को जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें श्रीवास्तव ने दावा किया है कि भारत के दक्षिण भागों में रूप में प्रभावित किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में रहने वाले सभी महत्वपूर्ण संपूर्ण रूप से वह जी हाँ रूप से जाना जाता है। दरअसल आपको बता दें एम के स्टालिन पर जमकर हमला बोला है। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि विटनेस जी हाँ राज्य की वह फूट डाला है। दरअसल आपको बता दें राज करो नीति की तहत के समय जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें किसी बीच ने का सामने आए की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि एम के स्टालिन पर जमकर हमला बोला है। लोगों को पार्टी नापसंद करते हैं, बिना किसी के नाम के लिए त्रुटि को लेकर धर्म विरोध के रूप में चित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है बल्कि कट्टरता के विरोध में करती है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि जी हाँ दोस्तों वो फूट डाल रहे हैं कि राज करो नीति करो के तहत सम्राट के वह सूचन किया जा रहा है, जिसके वह परिणाम स्वरूप जस्टिस पार्टी के जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता ने सवाल उठाया है कि मगर सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। एम के स्टालिन हिंदू त्योहारों के मौके पर जनता को बधाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें जी एम के स्टालिन की तमिलनाडु से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सन 2023 में यानी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी छत्तीसगढ़ में कुल 91 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से मौजूदा हालत में 71 सीट कांग्रेस का कब्जा है। दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूती की स्थिति है, और लेकिन कांग्रेस की मजबूत स्थिति में भाजपा कैसे व्यस्त करती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी इस बार जिसके चेहरे को लेकर चुनाव में उतरी है वह छत्तीसगढ़ के बीजेपी
बीजेपी की सरकार में बनते हैं तो फिर से छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन होगा। दरअसल आपको होता है छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और नए साल की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ के चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कहीं कांग्रेस के आरक्षण मुद्दे को लेकर बीजेपी राजभवन को दखल देने का आरोप लगा रही है। दरअसल आपको बता दें लेकिन जनता इस बार किसी पार्टी को अपना बहुमत देती है। दरअसल आपको बता दें कि जिसकी सरकार की छत्तीसगढ़ में बनते ही इस साल के चुनाव के बाद भी पता चल जाएगा। दरअसल आपको बता दें लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भाजपा की ओर से कौन से बड़े नेता होंगे सीएम के दावेदार। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 जिलों के विधानसभा बीजेपी का कब्जा था और जिसमें से बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह भी 15 सालों तक रहे। लेकिन इस साल में क्यों फिर से रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नई पार्टी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के किसी के बड़े नेताओं के सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी। सन 2018 में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाई गई थी। मजबूत के कांग्रेस के खिलाफ जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है 91 से सीटों में से 71 सीट कांग्रेस के पास है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन समारोह में जहां डॉक्टर रमन सिंह ने पूछा गया है कि सन 2023 में वह बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा डॉक्टर रमन सिंह होंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही है इस पर डॉक्टर रमन सिंह के जवाब देते हुए कहा है कि 15 सालों के मुख्यमंत्री रहा हूं मैं, मगर आपको याद कराइए कि सन 2003 से लेकर सन 2008 से सन 2013 से लेकर सन 2018 तक चुनाव कभी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए वह किसी को सामने रखकर काम नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें कांग्रेस की और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी बढ़ सकती है मुश्किलें विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रशासन के आपके द्वारा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लिए शिवगढ़ के ब्लॉक के रायपुर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल का सामने आया इस पर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। दरअसल आपको बता दें कि मौर्य ने जनता की समस्या को गांव में ही निरसित करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के भारत जोड़ यात्रा पर भी ताज कसा है। उत्तर प्रदेश में छोड़कर वह कांग्रेसी भाग खड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि बेरोजगारी को बताते नहीं बह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राम भक्तों के मंदिर खोलने का इंतजार है, इसीलिए अगले साल के 1 जनवरी को मंदिर खुल जाएंगे। दरअसल आपको बता दें शिवगढ़ के ग्राम पंचायत रायपुर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नेहरू गांव में चौवाल का आयोजित किया गया जिसमें से मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उपस्थित करे हैं। दरअसल आपको बता दें चौवाल में जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गाँव की समस्या का गाँव संविधान योजना लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही कि भूमि आदि को लेकर भी समस्या भी होगी, इसका प्रशासन तत्काल निरस्त करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के विभिन्न योजनाओं के बखान करते हुए कहा है कि सरकार के मुफ्त राशन की तिथि तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सरकार के गरीबों के लिए गोल्ड कार्ड व राशन कार्ड का बनवाएगी। दरअसल आपको बता दें रोजगार के आदि की व्यवस्था कर दी रखी है। दरअसल आपको बता दें इससे गरीबों का भी सहूलियत मिलेगी। दरअसल आपको बता दें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी बापी है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव इस समय खुद को बेरोजगार है और जनता के बीच में बीजेपी को बनाकर वह उन्हें खुद को बेरोजगारी कर दिया है, लेकिन सभी को उनके बेरोजगार की नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी सत्ता में न रहने को बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर ताश कसते हुए अपनी सरकार की ओर से उपलब्धियों की निगाही उन्होंने लोगों को मेटी की तरह रायबरेली में भी इस बार लोकसभा चुनाव में कमल खिलाने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश से